नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। इस वक्त आपको पता ही है कि यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एनटीएम की टीमें लगातार हर वार्ड पर जा रही है और जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और इस वक्त मौजूदा पार्षद जो हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जिन्होंने इतने सारे वादे किए उस वादों में से उन्होंने कितने पूरे किए हैं, या फिर अगर बात करें नए प्रत्याशियों की तो उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या वादे रहेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिनहट प्रथम वार्ड के ही जो अरुण राय पार्षद रह चुके हैं और इस बार फिर उन्हें बीजेपी ने अपना एक बार भरोसा फिर से जताया है और उन्हें एक बार फिर से टिकट दे दिया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जिनके वार्ड की क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या समस्याओं का इन्होंने समाधान कर दिया। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर 5 सालों से आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को लगातार, पहले क्या क्या दिक्कतें थी, जिन सारी दिक्कतों को आपने अभी तक के सही कर दिया? देखिए, इससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी स्नेहलता राय जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया था और यहाँ की जनता ने उन्हें जिताने का कार्य किया था। जीतने के बाद में यहाँ इस क्षेत्र की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ की सारी रोडें जर्जर हालत में थी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था न होते हुए भी इन 5 सालों में हमने यहाँ पे बहुत कार्य किए हैं। लगभग रोडें 80% रोडें हमारे चिनहट क्षेत्र की नई रोडें बनी हैं। यहाँ पे मार्ग प्रकाश व्यवस्था मैंने कराया है। पीने के पानी के लिए समरसेबिल एवं हैंडपम्प लगवाने का कार्य किया है। क्षेत्र की वो रोडें जो 40 सालों से नहीं बनी थी, 35 सालों से नहीं बनी थी, जिस रोड पे लोग चलने के लिए तरसते थे, आज वो रोडें बन गई हैं। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही खुश है और पूरा हमारे समर्थन में है। और फिर मुझे जो है इस बार टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा आभार है कि मेरे ऊपर हमारी पार्टी ने फिर भरोसा जताया है और मैंने काम किया है। चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सांस्कारिक होते हैं, इसलिए जो है हमने काम किया है। हमारी जनता खुश है, हमको फिर से जनता दोबारा चुनेगी और बचे जो काम है उसको भी पूरा करने का कार्य करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपके क्षेत्र के लोग खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वार्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपके लोगों के जो क्षेत्र के लोग से उनसे भी बात किया, आधे लोग तो खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उनका ये सबसे बड़ा एक इल्ज़ाम कह लीजिए या सत्य है, ये तो आप ही बता सकते हैं कि अपने क्षेत्र का काम तो वो करते हैं लेकिन हमारे क्षेत्र की तरफ कभी नहीं आते हैं। कभी जब चुनाव आता है वोट लेने चले आते हैं, लेकिन जब काम के लिए हम जाते हैं तो अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में आगे काम नहीं करते। नहीं, मेरा वार्ड मेरा क्षेत्र है, दूसरा वो क्षेत्र नहीं समझ पाए। समझ, जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप अपनी गलियों मोहल्लों को तो देख रहे हैं, लेकिन वार्ड तो काफ़ी बड़ा होता है, कई और मोहल्ले होते हैं, उनकी भी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। जी, ऐसा है, मेरा वार्ड जहाँ तक आता है, चाहे वो चकमल्हौरी हो, अशरफ विहार हो, गौरव विहार हो, या आप विनीत खंड ले लीजिए, यहाँ से दूर जो हमसे जो है विनीत खंड है। विनीत खंड में 95% रोड बनाने का कार्य मैंने किया है। वहाँ की रोडें बहुत जर्जर थी। इससे पूर्व में पूर्ववर्ती सरकारों ने, पूर्ववर्ती लोगों ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया था। वहाँ की जनता में जब हम चुनाव लड़ने गए बहुत आक्रोश था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में वहाँ पे छठ पूजा पार्क है, वहाँ पे लोगों से मेरी बहस हुई थी। हमने कहा था एक बार चुनाव जिता करके दिखाइए, उसके बाद काम कैसे होता मैं दिखाऊंगा। आज जाके आप छठ पूजा पार्क देख लीजिए, छठ पूजा पार्क के इर्द गिर्द लोगों से मिल लीजिए, विनीत खंड के लोगों से मिल लीजिए। 95% रोड विनीत खंड में मैंने बनाया है। मेरे क्षेत्र का कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी के लोग आपको ये नहीं कहते मिलेंगे कि काम अपने बगल बगल में किया है, वार्डों में नहीं किया है, ये आपका जो कोई नहीं बताते हुए मिलेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि 100% हमने काम कर लिया है। हमने कहा है चिनहट में 80%, विनीत खंड में 95% रोड मैंने बनाया है। इसके बाद जो भी 20% यहाँ बचा है, 5% वहाँ बचा है, आगामी कार्यकाल में उसको बनाने का कार्य करेंगे और चिनहट वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का मेरा सपना है। मैंने चिनहट में बड़े ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं। यहाँ पे चौराहे पे आप जाइए, यहाँ पे गांधी चबूतरा जर्जर हालत में था, वहाँ पे लोगों से पूछिए, उस चबूतरे का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य मैंने किया। यहाँ पे पक्का तालाब, शमशान घाट में लोग अंदर जाते हुए डरते थे, किस तरह पैर रखें, इतनी गंदगी थी।
उसकी हालत दिया करके देखिए। मैंने सौंदर्यीकरण कराया है और अभी 50 लाख रुपए वहाँ के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने जो है पास करा लिया है। उसका टेंडर भी होने के लिए पड़ गया है। चुनाव ख़त्म होते ही पक्के ताल पे 50 लाख रुपए से पक्के तालाब की यहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। और मैंने जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य, जो इस पूरे क्षेत्र जवार में कोई भी हमारे लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज नहीं था। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यहाँ पे बन के खड़ा था, जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती थी कि वो भी चालू होना चाहिए। लड़कियों को यहाँ से निषादगंज करामत स्कूल से पहले कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, उसको चालू कराने का कार्य मैंने अपने पार्षदी काल में किया है। लेटर लिख करके हमारे शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, डिप्टी सीएम भी थे, उनको लेटर लिख करके उसको चालू कराने का कार्य उन्हीं के माध्यम से वो हमारा पत्रावली चली थी। वो आज स्कूल कॉलेज चालू हो गया है। उसमें करीब 200 बच्चियाँ स्कूल में एडमिशन ली हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, और उसको सुंदर करने का, क्षेत्र में सब कार्य करने का कार्य किया जाएगा। हमारी सरकार हर जगह अच्छी कार्य कर रही है। आप चाहे ले लीजिए हमारी योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार, मोदी जी की केंद्र में सरकार, हर इतनी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को भी मैं अगर नीचे तक उतारने का मैंने कार्य किया है। सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मैंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर भी बंटवाया है, लोगों को राशन भी मिल रहा है, लोगों को जनधन योजना में यहाँ अकाउंट भी खुला, लोगों के फ्री में बिजली कनेक्शन भी हुए। सारी योजनाओं का लाभ मैंने अपने जनता को दिलाने का कार्य किया है। हमारे यहाँ कोई तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का कार्य हुआ है और सभी लोग मेरे साथ हैं। क्या बात है सर, क्योंकि अगर हम पार्षदों का इंटरव्यूज़ करते हैं, पार्षदों की बात करते हैं, तो गली मोहल्ले नालियों के ऊपर कभी बात नहीं हुई। और आपने जो बात बताई कि अगर शिक्षा की बात आपने बताई, आपने सौंदर्यीकरण की बात बताई, लगभग आपने सारे काम तो अपने कार्यकाल में पूरे कर लिए। अब क्या नए वादे कर रहे हैं अपनी जनता से? अभी तो सारे काम हो गए, अभी क्या नए वादे? नए वादे हमारे यहाँ पुराने जो सीवर पड़े थे, सीवर की कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं। उन समस्याओं की वजह यहाँ सीवर चौक होते हैं। ये जल निगम ने बहुत यहाँ पे गलत तरीके से जो है सीवर डाला था। उस समस्या को मैं दूर करने का कार्य करूँगा। हमारे यहाँ जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे शमशान घाट है, वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था की कमी है, वहाँ पे कुछ सौंदर्यीकरण की कमी है। इस बार मैं उसको भी कार्य पूरा करने का कार्य करूँगा। बचे रोडों का कार्य मैं करूँगा। और चिन्हट में क्या ऐसा हो सकता है, ये चिन्हट मेरा लखनऊ का किनारा बॉर्डर है बाराबंकी का, ऐसा क्या कि जो है जब पूर्वांचल से लोग आएँ, कहीं से आएँ, तो उनको लगे कि मैं लखनऊ में एंट्री कर गया हूँ, लखनऊ आ गया। ऐसे लखनऊ के यहाँ कुछ मैं यहाँ करने का कोशिश करूँगा। चिन्हट मेरा खूब सुंदर हो, एक आदर्श चिन्हट बने, इस पे मैं कार्य करने का कार्य करूँगा। और जनता के जो भी कार्य आएंगे, जनता की जो भी मांग होगी, उसको मैं पूरा करने का कार्य करूँगा। क्या बात है सर, जो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, जैसा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र को इस तरह से बनाने का बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से पिछले 5 सालों से आपने अपनी जनता को खुश किया है, इस बार क्या लग रहा है सर कि इस बार भी आपकी जनता आपसे खुश रहेगी? हाँ, जनता हमारी खुश है। हम अपने आप को का बहुत धन्यवाद करते हैं, अपनी जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि मैंने कोशिश किया था कि जब हम 5 साल बाद अपने क्षेत्र की जनता के पास जाने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे काम करना चाहिए। मैंने काम किया है। आज मैं अपने वार्ड के किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कॉलोनी में जाने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। मैं स्कूटी उठा करके, मेरी साइकिल यहाँ पर रथ खड़ी है, साइकिल ले करके मैं अपनी जनता के बीच में जाता हूँ। जनता मेरा स्वागत करती है, कोई मुझसे शिकायत नहीं करती है। कोई काम किसी का रह गया है, छोटी मोटी गलियां रह गई हैं, उसको भी कराने की बात करती है। उसका मैंने उनसे वादा किया है, चुनाव जीतने के बाद में वो सारे कार्य 1 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे। ऐसा 2 साल में ऐसी कोई रोड नहीं बचेगी। मैं ढूंढना पड़ेगा चिन्हट वार्ड में 2 साल के बाद में कि पैसा लगाया कहाँ जाए। इतना विकास कार्य कराने का मैं कार्य करूँगा। क्या बात है सर, तो ये थे हमारे साथ अरुण राय जी, जिन्होंने तमाम बातें की और तमाम नए वादे भी किए। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि जब इनका जो रिजल्ट आएगा निकाय चुनाव का और इस क्षेत्र में अगर इनकी जीत होती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि जितने इन्होंने वादे किए हैं वो वादे 1 साल और 2 साल में किस हद तक पूरे होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।